में देर रात भारी बारिश हुई और कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। जल जमाव के कारण जाम लगा है। कई इलाकों के सबवे में भी पानी भर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली में इसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जल जमाव हुआ है। जल जमाव की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, सबवेज पानी से भर गए हैं, अंडरपास पानी से भरे हुए हैं और ऐसे में लोगों के सामने आज सुबह बड़ी दुश्वारी खड़ी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली समेत दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, यहां पर भी मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जल जमाव की जो समस्या है उससे दिल्ली वासियों को आज दो चार होना पड़ रहा है। सुबह से जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं दफ्तर के लिए, वो इसी भरे हुए पानी की सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी सी बारिश और मुसीबत में दिल्ली, और ये अमूमन हर बारिश के बाद हर साल बनती हुई नजर आती हैं ऐसी स्थितियां। सड़कों पर पानी भरने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो भी खराब हो रही हैं और ऐसे में ट्रैफिक पर दोहरी मार पड़ रही है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर में बस बीच सड़क पर खराब हो गई है और इसकी वजह से जो पीछे से आ रही गाड़ियां हैं उनके लिए आगे आना मुश्किल हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, दिल्ली में ट्रैफिक जाम को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चंदन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो कि सिविक सेंटर रोड है, जहां पर कि एमसीडी का हेडक्वार्टर है। रामलीला मैदान ठीक सामने ही है और इस पूरे रोड पर जो है वो पानी भरा हुआ है और यहां से जो निकलने वाले वाहन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। छोटे वाहनों को खास करके दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी इस रोड पर पूरा घुटने तक आ गया है और इस वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। कई लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो गई थी, उसके बाद में उसे आगे की तरफ लेकर गए हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पर हमेशा ऐसे ही होता है? नहीं, मैं मुंबई से आया हूँ, 3 साल से यहाँ पर ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। मैं मुंबई से आके यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 3 साल से यहाँ पर ऐसे ही होता है। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं गोश्त का काम करता हूँ, अभी काम पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो इसी तरीके से जाना पड़ता है आपको? तरीके से, हाँ, इसी तरीके से जाना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ जो लोग हैं जो कि अक्सर यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने काम वाली जगह पर जाने के लिए, ऐसे ही लोगों को पानी से निकल करके जाना पड़ता है। और चंदन, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि आखिरकार एमसीडी का हेडक्वार्टर यहाँ से 50 कदम की दूरी पर है, जहाँ से पूरी दिल्ली पर एमसीडी की सफाई करने का जिम्मा जो है वो एमसीडी हेडक्वार्टर होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? वाटर पंप के माध्यम से पानी निकालने का काम होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है और लोग इसी भरे हुए पानी से गुजरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार क्या अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में? ये दो सवाल हैं जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर एमसीडी का ऑफिस पास में है तो काम क्यों नहीं हो रहा है अभी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि आने वाले कुछ घंटों तक देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर तेज़ बारिश होने की संभावना है और इसी कयास को लेकर के जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है और कुछ जगहों पर जो पंप हैं उनकी मदद से पानी निकालने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि कई पंप यहाँ पर लगा रखे हैं और इसके ज़रिए यहाँ से जो पानी है उसको निकालने का काम तो चल रहा है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद भी जो पानी है वो यहाँ से नहीं निकाला जा सका है। और यही दिक्कत लगातार हमेशा यहाँ पर होती है। जब भी तेज़ बारिश होती है उसके बाद इस पूरे रोड पर जो है वो पानी भर जाता है और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली का जो धोला कुआं का जो इलाका है और इसी के साथ दिल्ली कैंट का इलाका है, जखीरा अंडरपास है, वहाँ पर भी इसी तरीके से जो जल भराव है उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों को दिक्कत हो रही है। सुबह के वक्त लोग अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकले हैं तो ऐसी समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। चंदन, नीरज, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकार और जो सिविक एजेंसियां हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इस तरह के जल जमाव को रोकने की, वो मान चुकी हैं कि जनता को अब हाथ हमने खड़े कर दिए हैं, इसी ऐसे ही हालात आपको झेलने पड़ेंगे? ये न्यू नॉर्मल हो चुका है कि अगर बरसात होगी तो आपको जल जमाव झेलना पड़ेगा दिल्ली वालों को? अब बिल्कुल सही कहा आपने चंदन, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर जब भी दिल्ली में बारिश होने लगती है उसके बाद ऐसी समस्या अब दिल्ली वाले जो हैं उनको झेलनी पड़ती है, लेकिन उनके लिए अब ये आम हो गया है। उन्हें पता होता है कि आखिरकार जब वो घर से निकल रहे हैं कहाँ कहाँ पर जल भराव होगा और किस रास्तों से बच करके निकलना है, उन्हें पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए, लंदन बनाने के लिए तमाम ख्वाब जो हैं, जो नेता हैं वो अक्सर देश की राजधानी दिल्ली वासियों को देते हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या लगातार ऐसी होती है। मानसून से पहले तमाम बैठकें होती हैं, अधिकारी
एक साथ बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आखिरकार उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, इस बार दिल्ली वासियों को बारिश के पानी में नहीं डूबना पड़ेगा। और उसके बाद जो तमाम अंडरपास है वहां पर गाड़ियां डूब जाती हैं, लोगों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है और उसके बाद भी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। आखिरकार प्रशासन कब नींद से जागेगा, ये देखने वाली बात है। नीरज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए लंदन पेरिस का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, झीलों की नगरी जरूर बन गई है दिल्ली। उसकी तस्वीरें भी लगातार हर साल लोग देखते हैं और दो चार होते हैं इस समस्या से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमसीडी का खुद भी यह मानना रहता है कि मानसून के पहले तक भी नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ और यही वजह रही कि ऐसी स्थितियां दिल्ली वासी इस वक्त झेल रहे हैं। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल कि नालों की सफाई वक्त रहते क्यों नहीं होती है? जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? देखिए, अभी फिलहाल जो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो यहाँ पर तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकती हैं और उसको महसूस भी कर सकती हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो समस्या है और आखिरकार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्योंकि रोड के दूसरी तरफ भी यही हाल है और ठीक सामने जो दीवार आप देख रहे हैं ये रामलीला मैदान है, जहाँ पर तमाम रैलियां पार्टियों की यहाँ पर होती हैं। जो अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर पहुँच करके इसको पूरा बुक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर संबोधित करते हैं और उस जगह की ये हकीकत है। उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं और प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसका जो सबूत है वो यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि आखिरकार मीटिंग में क्या होता है, नालों की सफाई करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग बनती है और उसी तरीके से पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिरकार ये जो लाइट के पोल यहाँ पर बने हुए हैं इनमें करंट भी हो सकता है। देखिए, वो सामने जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर के कैसे यहाँ पर आ रहे हैं और समस्या कितनी ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनके जो पेरेंट्स हैं अपने कंधों पर रख करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये समस्या जो है देश की राजधानी दिल्ली की है और इस तरीके से यहाँ पर होना तो कितनी बड़ी समस्या आप यहाँ देख सकते हैं लोगों के साथ हो रही है। जो यहाँ पर आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए चंदन, यहाँ पर जो समस्या है वो आखिरकार किस कदर यहाँ पर बनी हुई है। नीरज, अपना ध्यान भी रखते रहें क्योंकि ऐसे में कभी धोखा भी हो जाता है, मैनहोल्स भी होते हैं। बहुत एहतियात के साथ रिपोर्टिंग करें आप। और लोगों को, बच्चों को अपने ये गोद पे बिठा के स्कूल लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं किसी गांव में आप पढ़ रहे हो जहाँ पर बाढ़ आती है, वहाँ पर बच्चे ऐसे हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। बिल्कुल यही है कि यहाँ के जो सीवर जो हैं बंद हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है हमें तो स्कूल के लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिरकार कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? अगर कोई गड्ढा हो, मेन होल हो तो उसमें बच्चे डूब सकते हैं। आप हमेशा ऐसे आते हैं, पानी भरा होता है जब बारिश होती है। तो देखिए अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है जी। अभी बच्चे छुट्टी हो गई? नहीं, अभी तो पेपर चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है अभी तो। हाँ, तो इसलिए स्कूल लेके जा रहा हूँ इनको सबको मैं। अच्छा, स्कूल लेकर के जा रहा हूँ? हाँ, स्कूल लेकर के जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर कब से आप देख रहे हैं, कितने सालों से ये समस्या देख रहे हैं? सर हमें तो हो गया करीबन 10-12 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। तो अब तो फिर भी सरकारें आती हैं, तमाम दावे करती हैं कि इस बार हम दिल्ली को ऐसा बना देंगे, ऐसा सुंदर बना देंगे कि कभी आपने देखा नहीं होगा। अरे सर कुछ नहीं है, ये सब खाली दिखावा है। और आपका क्या नाम है भाई? आरिफ। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे शकुल मंडी में। ये क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये? सर ये ऐसे ही होता है जब बारिश होती है, जब ऐसा हो जाता है। जी। तो आप भी कभी से हमेशा से इसी पानी से गुजर? जी, ऐसी अपनी बेटी को छोड़कर आ रहा हूँ स्कूल से। देखिए चंदन, ये दृश्य देखिए कितने ज़्यादा शर्मनाक है कि आखिरकार बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऐसे पानी से गुजर करके। बिल्कुल नीरज, अब तो वो जोक भी पुराना हो चुका है कि बनाने चले थे पेरिस और बन गया वेनिस। राजधानी दिल्ली की ये बहुत ही बुरी स्थिति है। इन सब के बीच हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता सके कि दिल्ली के कौन-कौन से इलाके हैं जहां पर भारी जलजमाव हुआ है और ऐसे जब भी आते हैं बारिश गिरता है बहुत तेज की, तो यही से दिक्कत होती है। तो क्या कहेंगे जो नेता लोग हैं, जो पार्टी वाले लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप कि अंकल जी इसको ठीक कीजिए? कहते नहीं सकते अंकल। तो देखिए मासूम बच्ची है अभी और ये सभी बच्चे 5 बच्चे हैं जिनको कि यहाँ समस्या से होकर के निकलना पड़ रहा है। और देखेंगे ठीक सामने वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल हैं, उन्हें भी ऐसे ही निकलना पड़ रहा है रोड के किनारे पर। और यही समस्या जो है इस पूरे रोड पर से गुजरने वाले तमाम लोग हैं, क्योंकि ये बेहद व्यस्त रोड है।
क्योंकि यहाँ से ठीक सामने जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रोड है, करोल बाग को अटैच करता है, पहाड़गंज को अटैच करता है, तो इसलिए दिल्ली का सबसे व्यस्त रोड है। कनॉट प्लेस ठीक यहाँ से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड हो जाता है। और अभी जो समस्या आप देख रहे हैं कि आखिरकार जो बाइक है वो यहाँ से गुजर रही है कि किस कदर जो पानी का जो कि पहिया है वो आखिरकार कितना ज़्यादा डूबा हुआ है, और ये समस्या यहाँ पर लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। ठीक सामने भी अगर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर घुटने घुटने तक जो पानी है, वो समस्या को लेकर के आखिरकार हमेशा से लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से इस रोड का हमेशा से ऐसे ही हाल रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर बारिश नीरज, इस बड़े खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। जी न्यूज़।